एक बार कुक्कू चिरा अपने नानू के यहाँ गया था। एक दिन कुक्कू चिरे के नानी के पास उसकी मम्मी का फोन आता है। अरे माँ, अभी तक कुक्कू क्यों नहीं आया? उसको स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा है माँ, जल्दी भेज दीजिए कुक्कू को, उसे पढ़ना भी रहता है। अरे बिटिया, मैंने बोला तो था तेरे भाई के साथ कुक्कू शाम को चला जाएगा, फिर अभी क्यों बुला रही उसे? अरे माँ, मैं वो सब नहीं जानती, तुम कुक्कू को अभी लेकर आओ, क्योंकि कुक्कू अगर नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। माँ, बात को समझो, कुक्कू को तुम अपने साथ ही ले आओ। अरे अच्छा, टुनटुनी बिटिया, अब फोन रख भी दो, कुक्कू आएगा तो मैं लेते आऊंगी तुम्हारे घर, जिद पकड़ती रहती हो हमेशा। इतने में वहाँ पर कुक्कू चिरा भी आ जाता है। अरे कुक्कू बेटा, तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने बुलाया है, क्योंकि तुम्हें स्कूल का होमवर्क जो बनाना है। चलो अब तुम मेरे साथ चलो अपने घर। अच्छा ठीक है नानू, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन एक शर्त पे, रास्ते में मुझे जो खिलाने के लिए बोलूँगा वो खिलाइएगा ना नानू? अरे नीलो चिड़िया मजबूर थी, वो बोलती है अच्छा हाँ कुक्कू बेटा, चल मैं तुझे खिलाऊंगी, कितना खा ही लेगा तू? इतना कह के कुक्कू चिरा और कुक्कू चिरा के नानू अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुक्कू चिरा देखता है कि एक चिड़िया रास्ते पे बैठे समोसे बना रही है। कुक्कू तुरंत एक पेड़ पे रुक जाता है और बोलता है अरे नानू, उधर देखिए, रास्ते पे एक चिड़िया समोसे बना रही है, प्लीज मुझे उससे समोसे ला के दीजिए। अच्छा कुक्कू बेटा, आप यहीं पे बैठे रहिए, मैं उस चिड़िया से समोसे लेकर आती हूँ। ना कह के नीला चिड़िया जाती है और समोसे लेके चली आती है। कुक्कू चिड़ा समोसे खा के वहाँ से जाने लगता है। अब कौवा वहाँ से अपने घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक पक्षी गोलगप्पे बेचते हुए दिखाई देता है। कुक्कू चिड़ा तुरंत रुकता है और अपनी नानू से बोलता है अरे नानू, वो देखो, उधर एक पक्षी गोलगप्पे बेच रहा है नानू, प्लीज मुझे गोलगप्पे कीन दो। अरे कुक्कू बेटा, अभी तो तुमने समोसे खाए थे, इतना जल्दी समोसे आपके पेट से गायब हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, गोलगप्पे खा लो, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं खिलाऊंगी मैं तुम्हें। ना कह के कुक्कू की नानू कुक्कू चिड़ा को गोलगप्पे खिलाने चली जाती है। नानू, ये गोलगप्पे तो बहुत टेस्टी है, आप भी खाओ नानू, बहुत ज्यादा टेस्टी है गोलगप्पे, मजा ही आ गया मुझे तो खा के। कुक्कू चिड़ा गोलगप्पे खा रहा था और बोल रहा था। गप्पे खाने के बाद कुक्कू चिड़ा अपने घर जाने लगता है। रास्ते में कुक्कू चिड़ा को दिखाई देता है कि बंटी कबूतर मोमोज बेच रहा है और वो उसके लिए भी रुक जाता है। अरे नानू, प्लीज नानू, मुझे मोमोज खरीद दीजिए नानू, मुझे मोमोज बहुत पसंद है नानू। अरे कुक्कू बेटा, इतना मत खा, तुम अभी छोटे हो और तुम्हारा पेट भी बहुत छोटा है, एक ही दिन इतना सारा स्पाइसी चीज खाने से आपको पेट खराब भी हो सकती है, फिर कुक्कू बेटा बड़े वाले टीके पड़ेंगे, सोच लो। गंदी नानी, बुरी नानी, मुझे खरीद नहीं देती। गंदी नानी, बुरी नानी, मैं मम्मा को जाके बताऊंगा कि नानू ने मुझे मोमोज नहीं खरीद दिया। गंदी नानी, बुरी नानी। नीला चिड़िया के पास कम पैसे भी थे, लेकिन वो मजबूरी में कुक्कू को मोमोज खरीद देती है। कुक्कू चिड़ा की नानी को पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और पहुँचते ही कुक्कू के पेट में दर्द होने लगता है। नानी, मम्मा, मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मुझे से तो बुलाया भी नहीं जा रहा है। मुझे बचा लो मम्मा। अरे कुक्कू बेटा, मैंने आपको ये सब खाने के लिए मना किया था, लेकिन आप मेरे कहाँ सुनते हैं। आप चलिए डॉक्टर के पास, आपको आप बड़े वाले टीके लगेंगे, फिर रोते रहिएगा। मैंने बहुत मना किया था आपको कि मोमोज गोलगप्पे मत खाओ। और तो टुनटुनी बिटिया, तुम्हें पता है इस कुक्कू ने 3 प्लेट मोमोज और 2 प्लेट पानी पूरी और 4 समोसे खाए थे, तो पेट कैसे नहीं खराब होगा इसका? नानू, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा और कभी भी इतना बाहर का सामान नहीं खाऊंगा। नानू, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए और मुझे बड़ी वाली सुई मत दिलाइएगा। फिर अंधेरी रात को टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को पीठ पे बैठाए वहाँ से डॉक्टर के पास ले जाती है।
बुलबुल चिड़िया कुकू चिड़िया को बड़े वाली टीका लगाती है। अरे टुनटुनी बहन, आप इसको सही टाइम पे ले आई, नहीं तो ये इतना खाने की वजह से मर भी सकता था, और वो भी बाहर का सामान। टुनटुनी बहन, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए कुकू बेटा, आपको इतना ज्यादा बाहर के सामान नहीं खाना चाहिए था। ऊपर से आपने नानू को तंग किया, इसी का सजा है ये। आइंदा से किसी के साथ आइएगा तो किसी भी पक्षी को तंग नहीं कीजिएगा कुकू बेटा, नहीं तो ऐसे ही बड़े बड़े सुई लगेंगे। अरे टुनटुनी, ये लो, मैंने इसको कुछ दवाइयाँ दे दिए हैं, टाइम टू टाइम इसे दवाइयाँ खिला देना। लेकिन हाँ टुनटुनी, याद रहे इसे बाहर का कुछ स्पाइसी चीज या कुछ भी नहीं खिलाना है, चाहे वो खुद फल क्यों ना हो। कुकू चिड़ा वहाँ से अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है, और कुकू चिड़ा बहुत शर्मिंदा भी था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।